एग्जाम सीपी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्त, ये एसपीडी का 4th वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो डाल दी। इसमें जितना भी क्वेश्चन डाला गया है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द्रविड़ पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर होता है। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर होता है। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस का 1 मोल का आयतन होता है? 22.4 लीटर होता है। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। आगे देखिए दोस्त, सिगरेट लाइटर में निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है। सिगरेट लाइटर में निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण होती है। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 और उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। मानव द्वारा संश्लेषित रेशा कौन सा था? नाइलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित रेशा कौन सा था? नाइलॉन। सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन कहलाता है। जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का अवलोकन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक कौन सा होता है? फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य घटक कौन सा होता है? फ्रुक्टोज होता है। आगे देखिए दोस्त, शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल किया जाता है। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है और असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से होता है। अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से होता है। पौधा का प्रजनन अंग होता है फूल होता है। पौधा का प्रजनन अंग होता है फूल होता है और फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन कौन सा होता है? BC। जल में विलय विटामिन कौन सा है? BC। और वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क से। इत्र की तीख गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। इत्र की तीख गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल सोडा का। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल सोडा का। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वो अपना एरिया को कम करना चाहता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों को से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तब बढ़ जाता है। कुपोषण होती है प्रोटीन की कमी से। कुपोषण होती है प्रोटीन की कमी से। क्वाशिकोकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वाशिकोकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से हो जाता है। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से हो जाता है।
मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथियों के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थायरोक्सिन का, थाइमस का। मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि के कारण हो जाता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेल्यूलोज हो जाएगा इसका आंसर। आरएनए का मुख्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण। और विटामिन बना होता है एमिनो अम्ल का। विटामिन बना होता है एमिनो अम्ल का बना होता है। विटामिन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का बना होता है। सामान्य अध्ययन। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया था। इसका फार्मूला होता है NH2CO। NH2 ध्यान रखिएगा, NH2CO NH2 यूरिया का फार्मूला होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया था। और इसे प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बोहलर ने किया था। यूरिया को किसने बनाया था? तो बोहलर ने बनाया था। आगे देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइटर के रूप में होता है। यूरिया उर्वरक में नाइटर मौजूद होता है तो एमाइटर के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। दूध को पश्चीकृत किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पर। दूध को पश्चीकृत किया जाता है 62 डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध में प्रोटीन का पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण होता है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडा में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडा में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। देखिए दोस्त, ये अंडा है, उसके बीच में लिक्विड रहता है और इसके जो भाग है उजला वाला, इससे प्रोटीन पाया जाता है, ना कि उसका ऊपरीला फलकोइबा से। आगे देखिए दोस्त, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवा कहलाती है एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवा कहलाती है एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। और एंटीबायोटिक नष्ट करता है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक नष्ट करता है बैक्टीरिया को नष्ट करता है। एंटीबायोटिक नष्ट करता है बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नली में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नली में। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक है पारा। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने अंगुलियों के निशान को किससे विकसित किया जाता है? किससे विकसित किया? सिल्वर नाइट्रेट से विकसित किया। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्ह का किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट से विकसित किया जाता है। और पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम में आता है
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सेल फोन किससे बना होता है? ग्लूकोज एसीटेट का बना होता है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन किससे बना होता है? ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। चीनी शोधक के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा हो। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब ऊपर की ओर गति कर रहा हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा, फैट के साथ। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा, फैट के साथ। श्यानता का एसआई मात्रक होता है? पॉइज होता है। श्यानता का एसआई मात्रक होता है? पॉइज होता है। श्यानता का एसआई मात्रक होता है? पॉइज होता है। जैव यौगिक अनिवार्य तत्व है कार्बन। जैव यौगिक अनिवार्य तत्व है कार्बन। और एल्कोहल का प्रयोग किए तापमापी होता है, तो 40 डिग्री से नीचे के ताप मापने के लिए एल्कोहल का प्रयोग की तापमापी के लिए किया जाता है। 40 डिग्री से नीचे तापमान को मापने के लिए। किसी पदार्थ को गर्म करने में आयतन बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है परंतु उसका द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा उसके घनत्व पर। जितना घनत्व अधिक रहेगा ध्वनि उतना ही रफ्तार से चलेगा। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, ध्यान रखिए, क्योंकि निर्वात ठोस नहीं होता है। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो अम्लीय होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्त, CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है? उदासीन होता है। CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। और जिसका अधिकतम 8 मतलब कि लास्ट में पूरा कोष्टक होगा वह उदासीन हो जाएगा। 2, 8, 18, 32 होता है म्यूजिक संख्या, इससे कहते हैं। DSLI में प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। DSLI में प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण DDT का। और कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण DDT का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्त, साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैम्पलिफिकेशन कहते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैम्पलिफिकेशन कहते हैं। शोषण क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का होता है। और श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। हार्मोन का कार्य होता है सभी प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करना। प्रत्यावर्ती क्रियाओं का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्राकृतिक क्रियाओं का संचालन का केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोने का घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में घोला जा सकता है। कॉर्क प्राप्त होता है क्वार्क ओक के पेड़ से। कॉर्क प्राप्त होता है क्वार्कस ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है
चमड़ा के पेड़ से चीड़ का पेड़ से प्राप्त किया। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ का पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन, और कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन, ध्यान रखिएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कैसीन होता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कैसीन होता है। तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है निकोटीन होता है, तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस करता है, चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस करता है। टंगस्टन में हीरा का गलनांक होता है, टंगस्टन का गलनांक होता है 3000 और हीरा का गलनांक होता है 3500। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उससे उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होता है कैलोरी, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होता है तो कैलोरी होता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है बायोफाइटा, भूमि पर पाए जाने वाला पौधा है बायोफाइटा। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जियोफाइटा, मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइटा। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लियोफाइटा, चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लियोफाइटा। गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोपोफिल, गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोपोफिल है, गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोपोफिल है। वृक्ष के छाल पर उगने वाला कवक लाइकेन कहलाता है कार्टिकोलस कहलाता है। वृक्ष के छाल पर उगने वाला कवक कहलाता है कार्टिकोस कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस होता है, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस होता है। सारस संसार के सबसे लंबा पौधा संबंधित है जीनोन स्पर्म से, जीनोन स्पर्म से। संसार में सबसे लंबा पौधा संबंधित है जीनोन स्पर्म से होता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने की पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब होता है संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल होता है संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडोन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस रेडोन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस अधिक बोलेगा तो आर्गन और नहीं बोलेगा तो रेडोन। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैम्पेजे ने किया था। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? रैम्पेजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78% होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडल दाब का माप है बैरोमीटर। वायुमंडल को मापा जाता है बैरोमीटर से मापा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आने वाला वीडियो में उसे सुधार करें।